हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ देयर के बारे में, जिसे हम एज ए एडवर्ब यानी जगह बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ वहां पे होता है वहां, और इसका उपयोग एज ए इंट्रोडक्टरी के रूप में भी यूज करते हैं, जहां पे ये सब्जेक्ट के तौर पर आता है सेंटेंस में, प्रोनाउन के रूप में काम करता है, और ये किसी ऑब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। यहाँ पे इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका अनुवाद करने में हमें काफी दिक्कत होता है कि आखिर वहां पे हम सब्जेक्ट कैसे लगाए। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, बाटल में पानी नहीं है, जंगल में दो शेर है, बैग में पुस्तक है, पर्स में पैसे हैं। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे आखिर हम सब्जेक्ट क्या लगाएं, ही लगाए, सी लगाए, इट लगाए, दैट लगाए, क्या लगाए, दिस लगाए। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे देयर एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर, और यहाँ पे देयर का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ देयर के बारे में। फाइनली हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको। कौन कौन तरीका है भाई? सबसे पहला तरीका है एज ए एडवर्ब यूज करते हैं, जहां पे हम वाक्य में स्थान बताने के लिए, जगह बताने के लिए एज ए एडवर्ब यूज करते हैं, और इसका मीनिंग होता है वहां वहां। जैसे दूर की जगह को बताना है तो वहां, और नजदीक की जगह बताने के लिए हियर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देयर का इस्तेमाल होगा वहां के रूप में, दूर की जगह को बताने के लिए। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं एज ए इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है ये जो है किसी भी वस्तु को या सब्जेक्ट को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कराने के लिए मात्र आता है। इसका कोई भी सेंस या कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं देता है, ये डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे और भी एक्सप्लेन किया गया है, देयर एज ए एडवर्ब जो है यूज होता है तो वो जगह को बताता है, और जब देयर एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो ये किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्जेक्ट को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है, और इसका कोई भी सेंस, कोई भी मीनिंग वहां पे नहीं होता है, मात्र ये डमी सब्जेक्ट के तौर पर ये सेंटेंस में आता है। आगे देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से, तो एग्जाम्पल के माध्यम से, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं देयर एज एन एडवर्ब। देयर एज एन एडवर्ब के रूप में जब आता है तब वो क्या बताता है? तो सबसे पहला मैंने बताया था पोजीशन बताने के लिए, स्थान बताने के लिए। दूसरा, हम कैसे जानेंगे कि यह एडवर्ब है? तो जब भी आप प्रश्न करेंगे वेयर और उसका जवाब जो आएगा देयर, तो इसका मतलब है वो एक एडवर्ब है। और ये जो देयर है वो वर्ब के बाद यूज किया जाता है, वर्ब के बाद। जैसे गो देयर, वहां जाओ। कम हियर, जैसे कम हियर, हियर मतलब पास के स्थान के लिए, लेकिन देयर दूर के स्थान को बताने के लिए। तो गो देयर, सीट देयर, स्टैंड देयर, पुट देयर, इस तरीके के वर्ब के बाद ये यूज किया जाता है। आइए बात करते हैं अब एज ए एडवर्ब के रूप में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बैग वहां रखो, पुट द बैग देयर, पुट द बैग देयर। देखिए ये जो है वर्ब है, वर्ब के बाद ही ये इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। सी इज स्टैंडिंग देयर, वह वहां खड़ी है, वह वहां खड़ी है। ये वर्ब है और ये देयर है। प्रश्न भी कर सकते हैं, कहां खड़ी है, कहां? तो उत्तर आ रहा है देयर। तो जब भी हम कहां, वेयर से क्वेश्चन करते हैं और आंसर हमको मिलता है देयर, तो वो है एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आई मेट हिम देयर, मैं उससे वहां मिला। कहां मिला? वहां, देयर। आई मेट हिम देयर, ये भी वर्ब के बाद ही आया है। तो जब भी एडवर्ब के रूप में आता है सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल होता है, तो वो वर्ब के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं एज ए इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी मतलब होता है जो ऐसा सब्जेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्जेक्ट को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है। तो ये है देयर, इनका इस्तेमाल होता है सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने मात्र के लिए। ये एक डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसका कोई भी सेंस या अर्थ सेंटेंस में नहीं होता है। जैसे आप आगे एग्जांपल में देखेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखें, क्योंकि ये जो देयर का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे टू बी और टू में हमने पढ़ा था, टू बी में जो स्ट्रक्चर है इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल बी, वही चीज यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, मात्र यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब ये इंट्रोडक्टरी के रूप में आता है तो क्या क्या चीज देखने को मिलता है भैया? तो सबसे पहले यूज टू बिगिन अ सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट। ये जो है सेंटेंस की शुरुआत में इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। सो एग्जिस्टेंस नॉट प्लेस,
ये किसी वस्तु का होना को बताता है, वहां पे एग्जिस्ट करता है, न कि प्लेस के बारे में नहीं बताता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या अस्तित्व होने की बात को बताता है। देयर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम कहना चाहते हैं सेंटेंस में कि यहाँ कुछ है, वहां कुछ है, कुछ ऐसा चीजें बताना चाहते हैं जो वहां पे मौजूद है, उसको बताने के लिए हमको सब्जेक्ट के तौर पर देयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि हम बता सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि देयर जो है किसी सब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है, उसका परिचय कराने के लिए आता है, उसके बारे में बताने के लिए आता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस में हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होता है, जैसे कि हमने टू बी स्ट्रक्चर में पढ़ा है। प्रेजेंट में हम इज आर यूज करते हैं क्योंकि एम नहीं यूज करते हैं। एम जो है सिर्फ आई के साथ यूज होता है और यहाँ पे आई सब्जेक्ट के तौर पर नहीं आएगा, सिर्फ देयर आएगा। तो देयर के साथ जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज लगाना, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु है वो प्लूरल है तो आर लगाना। पास्ट में वही चीज, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, और फ्यूचर में विल भी लगाना है। तो मैं कंबाइंड एक ही स्ट्रक्चर में सबको लिख दिया हूं। जब भी आपको प्रेजेंट की बात होगी तो इज आर लगाना, पास्ट की बात होगी तो वाज वर लगाना, और फ्यूचर की बात होगी तो विल भी लगाना। उसके बाद अदर। अब ये अदर क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु के बारे में बताया है, जैसे मेज पर किताब है, एक किताब है, एक किताब है, देयर इज अ बुक, लेकिन कहां पर है ये प्लेस बताने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है या ग्रुप ऑफ वर्ड यूज किया जाता है, फ्रेज मान लेते हैं, वो अदर वर्ड में आएगा। जैसे ऑन द टेबल, इन द किचन, इन द गार्डन, ये क्या है, फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन से बना हुआ एक फ्रेज है, उपवाक्य है, एक छोटा सा वाक्य का अंश होता है, उसको हम अदर के रूप में लेते हैं। चलिए, तो ये रहा स्ट्रक्चर, भी समझ गए आप। अब ये सेंटेंस के एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। मेज पर एक किताब है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे देयर एज ए सब्जेक्ट। अब किताब एक है इसलिए हम यहाँ पे, और ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में क्या लगाना है, इज और आर लगाना है। और ये जो है सिंगुलर है, किताब एक है इसलिए यहाँ पे अ बुक लिखा है, और यहाँ पे वर्ब जो है इज लगा है ना कि आर। तो मेज पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। मेज पर एक किताब है, देयर लगाना है। इस देयर का यहाँ पे कोई भी सेंस या अर्थ नहीं है, एज ए डमी सब्जेक्ट, दिखावे का सब्जेक्ट के तौर पर आया है सेंटेंस में वस्तु को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। बार बार ये चीजें मैं बता रहा हूं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये जो है अदर वर्ड में आएगा। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कहां पे है, स्थान बताने के लिए यूज होता है। यहाँ पे एडवर्ब आ सकता है या प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा। चलिए, कक्षा में कई छात्र हैं, कई छात्र मतलब वो प्लूरल है, तो देयर के साथ क्या लगाना है, यहाँ पे आर लगाएगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज अगेन, यहाँ पे ये स्थान बताने के लिए यूज किया जाता है। कहां पे है भाई, इन द क्लासरूम। यहाँ पे हम देयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द क्लास के स्थान पर हम देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स देयर, वहां कई विद्यार्थी है, वहां। अब ये वहां जो है इस देयर का सेंस दे रहा है ना कि इस देयर का, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देयर भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा। इसको हम अगर काट दें देयर, तो आप कहोगे सर दो बार देयर का इस्तेमाल किया है। ये देयर का तो भैया ये इंट्रोडक्टरी के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और ये जो है एज ए एडवर्ब यूज किया गया है सेंटेंस में स्थान बताने के लिए। जैसे इन द क्लास, ये भी स्थान बता रहा था, उसकी जगह में हम देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो बार देयर आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है कि गलत होगा सेंटेंस, नहीं। ये देयर का उपयोग जो है प्रोनाउन है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये देयर एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कई छात्र हैं, ये इसका मीनिंग होगा जब हम देयर लगा देंगे। चलिए आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल से और बातें क्लियर होगी। ये है देयर इज आर वाज वर विल बी। हम प्रेजेंट में इज आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं, मेज पर एक पेन है, देयर इज अ पेन ऑन द डेस्क। देयर, सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्ट कहां से करना है, देयर से। देयर, अब पेन जो है एक है इसलिए हम यहाँ पे इज लगा दिए। अब क्या है, अभी पेन है, देयर इज अ पेन, एक पेन है। अब कहां पर है वो बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, ऑन द डेस्क, इन द किचन, इन द गार्डन, इन द बेडरूम, इस तरीके से आप
प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई एडवर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हियर देयर इस टाइप के। कक्षा में 5 छात्र हैं, देयर, क्योंकि 5 छात्र है प्लूरल है इसलिए देयर के साथ आर लगेगा। देयर आर 5 बॉयज इन द रूम, कक्षा में 5 छात्र हैं। यहां एक पार्क था, ये पास्ट की बात है। देखिए सेंटेंस को ध्यान रखना, प्रेजेंट है तो इज आर, पास्ट है तो वाज वर। ये सेंटेंस जो है पास्ट की है, तो पास्ट में कैसे क्या बनाना है, वाज वर लगाना, सिंगुलर है तो वाज लगाना और प्लूरल है तो वर लगाना, सिंपल सी बात है। देयर, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए वाज लगा है। देयर वाज अ पार्क, एक पार्क था, कहाँ, हियर, हियर यहाँ, यहाँ एक पार्क था। हम यहाँ पे देयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां एक पार्क था। देयर वॉज अ पार्क देयर, 2 बार देयर इस्तेमाल होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। कल एक समस्या थी, देयर वॉज ए प्रॉब्लम यस्टरडे, कल एक समस्या थी, देयर वॉज अ प्रॉब्लम यस्टरडे, ये भी पास्ट की सेंटेंस है। देयर विल बी मीटिंग टुमारो, ये है फ्यूचर की, देख लो, कल एक बैठक होगी, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। फ्यूचर में क्या बनेगा फिर, देयर विल बी, हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, विल बी ही इस्तेमाल करना है। देयर विल बी अ मीटिंग टुमारो, सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, देयर से स्टार्ट करना है, वर्ब लगाना है विल बी, उसके बाद कोई भी अदर या ऑब्जेक्ट आता है उसको हम लिखेंगे। देयर विल बी मीटिंग, एक मीटिंग होगी, कब होगी, टुमारो होगी, कल होगी। तो ये टुमारो जो है एज एडवर्ब यहाँ पे आया हुआ है टाइम बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनाते हैं निगेटिव। तो इज आर वाज वर के बाद यहाँ पे नॉट लगाना है। फ्यूचर में थोड़ा सा ध्यान रखना, विल के बाद नॉट लगाना यहाँ पे, उसके बाद बी आएगा। वो चीजें मैं यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दिया हूँ एक ही साथ सभी को, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। इज आर के बाद नॉट लगेगा, वाज वर के बाद नॉट लगेगा, लेकिन फ्यूचर में विल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बी आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो निगेटिव किस तरीके से बनेगा, देयर इज नॉट अ पेन ऑन द डेस्क, सेम सेंटेंस है, उसको हमने निगेटिव बनाया है। इज के बाद सिंपली आपको नॉट लगाना है, या वर्ब के बाद कह सकते हैं कि आपको कोई भी सेंटेंस रहे, प्रेजेंट रहे, पास्ट है, फ्यूचर है, आपको वर्ब के बाद नॉट लगाना है। देयर आर नॉट 5 बॉयज इन द रूम, कक्षा में 5 छात्र नहीं है, कक्षा में 5 छात्र नहीं है। यहाँ पार्क नहीं था, देयर वॉज नॉट अ पार्क हियर, यहाँ पार्क नहीं था। कल समस्या नहीं थी, देयर वॉज नॉट अ प्रॉब्लम यस्टरडे। कल बैठक नहीं होगी, देयर विल नॉट बी अ मीटिंग टुमारो। यहाँ पे देखेंगे विल के बाद नॉट यूज किया गया है, उसके बाद बी आया है, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने एक साथ लिखना था तो ये इस तरीके से लिख दिया, लेकिन ये जो नॉट है फ्यूचर की बात होगी तो यहाँ बीच में आएगा, विल और बी के बीच में। देयर विल नॉट बी अ मीटिंग टुमारो, कल बैठक नहीं होगी। आगे हम देखेंगे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। तो इंटरोगेटिव जैसे कि आप टू बी स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे, वहां पे वर्ब को हम सामने रख देते थे, सब्जेक्ट को पीछे रख देते थे, तो वही इंटरोगेटिव बन जाता है और लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क लगाना रहता है। सेम चीज यहाँ पे भी करना है, इज एम आर या वाज वर या विल भी है, उसको सब्जेक्ट के पहले रखना है, उसके बाद देयर लगाना है, और उसके बाद जो है अदर जो वर्ड है, सेंटेंस है, उसको यूज करना है। सबसे पहले वर्ब लिखना है, क्या मेज पर पेन है, तो इसमें लगेगा इज, प्रेजेंट का सेंटेंस है, जैसे कि आप अफर्मेटिव निगेटिव में देखें तो प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज आर लगेगा, और पेन जो है सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। तो इज देयर, उसके बाद सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे देयर यूज कर रहे हैं, और इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, इसको याद रखना, इसका कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ भी शब्द उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ वो जो दिखावे के लिए डमी सब्जेक्ट के तौर पर वहां पे काम कर रहा है। इज देयर अ पेन ऑन द डेस्क, क्या मेज पर पेन है। आर देयर 5 बॉयज इन द रूम, क्या कक्षा में 5 छात्र हैं। वाज देयर अ पार्क हियर, क्या यहाँ पार्क था। ये प्रेजेंट पास्ट का सेंटेंस है, ये दोनों प्रेजेंट का है और ये फ्यूचर का है। क्या कल बैठक होगी, विल देयर बी अ मीटिंग टुमारो। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना होगा, फ्यूचर की बात होती है थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। जैसे निगेटिव में बीच में नॉट लग रहा था इसमें, वैसे ही जो सब्जेक्ट देयर है वो दोनों के बीच में लगेगा, पहले विल आएगा, उसके बाद देयर, उसके बाद बी आएगा। विल देयर बी अ मीटिंग
टुमारो, क्या कल बैठक होगी। इस तरीके से आप प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं जिससे और चीजें क्लियर हो जाए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले पहला सेंटेंस है कल एक परीक्षा होगी। इस सेंटेंस को देखिए कौन सा टेंस है पहले पहचानिए। तो सबसे पहले टेंस की पहचान करना है। तो ये है फ्यूचर टेंस जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब विल बी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे देयर और वर्ब होगा विल बी। अब क्या है, एक परीक्षा है, एक परीक्षा होगी। तो देयर विल बी अ एग्जाम। कब है, कल है। कौन सा कल है, फ्यूचर वाला। दूसरा सेंटेंस है यहां एक मंदिर था। तो ये जो टेंस है ये पास्ट का है, तो वाज वर लगाना है। सिंगुलर है तो वाज लगाना है, प्लूरल है तो वर लगाना है। तो यहां पे सेंटेंस की शुरुआत होगी देयर वाज, क्योंकि एक मंदिर है की बात है। देयर वाज अ टेम्पल, देयर वाज अ टेम्पल हियर, यहां की बात हो रहा है। कहां पे था, हियर। बोतल में पानी नहीं है तो क्या लिखेंगे, देयर सबसे पहले। और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट की है तो लगेगा इज। देयर इज निगेटिव है, नॉट लगाएंगे। देयर इज नॉट वाटर, पानी नहीं है, किस में नहीं है, इन द बॉटल, इन द बॉटल, बॉटल में पानी नहीं है। जंगल में शेर है, जंगल में शेर है। देयर इज लॉयन इन द फॉरेस्ट। इस तरीके से सिंगुलर है तो यहां पे ए लगा सकते हैं। देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। क्या गली में कुत्ते हैं, ये इंट्रोगेटिव है लेकिन ये प्रेजेंट का है, इज और आर लग सकता है। तो यहां पे एक कुत्ते की बात है तो इज लगाएंगे। और ये इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो वर्ब से होगी, इज। उसके बाद सब्जेक्ट देयर, इज देयर डॉग, इज देयर डॉग इन द स्ट्रीट। इस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी समझ में आया होगा। यूज ऑफ देयर के बारे में अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके से अमेजिंग कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूंगा।